नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दिल्ली लॉ फर्म में, जहां हम आम जनता को सरल भाषा में कानून की सही और भरोसेमंद जानकारी देने का प्रयास करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कानून की जो अक्सर परिवारों को गहराई से प्रभावित करता है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 498 ए, जो पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा की गई क्रूरता से संबंधित है। इस कानून का उद्देश्य महिलाओं को दहेज की मांग, मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना से सुरक्षा देना है, लेकिन वर्षों के अनुभव में हमने देखा है कि कई बार इस कानून का दुरुपयोग भी होता है, जहां पूरे परिवार को एक साथ मुकदमे में घसीट लिया जाता है, चाहे उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत या विशिष्ट भूमिका हो या न हो। ऐसे मामलों में दिल्ली लॉ फर्म की टीम बार बार इस बात पर जोर देती है कि कानून का इस्तेमाल न्याय के लिए होना चाहिए, न कि प्रतिशोध के लिए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संजय डी जैन बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। इस मामले में पति ने अपने पति और उसके परिवार के सदस्यों पर दहेज की मांग, उत्पीड़न और अप्राकृतिक यौन संबंध के गंभीर आरोप लगाए थे। पुलिस ने जांच कर चार्जशीट दाखिल की, लेकिन ससुर, सास और ननद ने कहा कि उनके खिलाफ आरोप बहुत सामान्य हैं, कहीं नहीं बताया गया कि किसने क्या किया। उन्होंने यह याचिका दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दाखिल की, जो हाईकोर्ट को यह अधिकार देती है कि अगर कोई मामला झूठा, निराधार या अनुचित लगे तो उसे रद्द किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी शिकायत में सिर्फ सामान्य आरोप हों, जैसे ससुराल वाले दहेज मांगते थे, लेकिन कोई विशिष्ट घटना या सबूत न हो, तो यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि क्रूरता का अर्थ केवल पारिवारिक झगड़ा नहीं है। यह तभी माना जाएगा जब महिला को आत्महत्या का विचार आने लगे, उसके जीवन या स्वास्थ्य को खतरा हो, या उसे अवैध दहेज की मांग पूरी करने के लिए प्रताड़ित किया जाए। केवल अस्पष्ट या ओमनीबस आरोप पर्याप्त नहीं है, हर व्यक्ति की भूमिका स्पष्ट रूप से बताना जरूरी है। इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने पहले के फैसलों जैसे भजनलाल केस और दिगंबर बनाम महाराष्ट्र राज्य 2024 का भी हवाला दिया। इन सभी निर्णयों का मूल सिद्धांत यही है कि न्याय के साथ संतुलन होना चाहिए, ताकि सच्ची पीड़िता को सुरक्षा मिले, लेकिन निर्दोष लोगों को झूठे मामलों में फंसाया ना जाए। दिल्ली लॉ फर्म का मानना है कि ऐसे मामलों में कानूनी समझ और सही रणनीति बेहद आवश्यक होती है। हमारे अनुभव के अनुसार अगर शुरुआती स्तर पर ही शिकायत की तथ्यात्मक जांच की जाए, यानी यह देखा जाए कि किस व्यक्ति के खिलाफ वास्तव में क्या सबूत हैं, तो कई परिवारों को लंबी और पीड़ादायक कानूनी प्रक्रिया से बचाया जा सकता है। हमारी टीम धारा 498 ए, दहेज प्रकरण, वैवाहिक विवाद और महिला सुरक्षा कानूनों से जुड़े मामलों में नियमित रूप से कार्य करती है। हम यह सुनिश्चित करते हैं कि हर पक्ष को न्याय मिले, न तो किसी वास्तविक पीड़िता को वंचित किया जाए और न ही किसी निर्दोष परिवार को अनावश्यक रूप से परेशान किया जाए। दिल्ली लॉ फर्म का दृष्टिकोण हमेशा व्यावहारिक और संतुलित रहा है, जहां कानून को न्याय के साधन के रूप में देखा जाता है, न कि सजा के औजार के रूप में। यदि आप या आपका कोई परिचित ऐसे विवाद का सामना कर रहा है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली लॉ फर्म की विशेषज्ञ टीम आपके केस का गहराई से विश्लेषण करती है, तथ्यों की कानूनी समीक्षा करती है और आपके लिए सबसे उचित कानूनी समाधान तैयार करती है। आप अधिक जानकारी के लिए या कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, delhilawfirm.in।